नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने के लिए आया हूं। सवाल अभी रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने रेज हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना बाहरी कंट्री से अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर कर आता है, यानी कि फॉरेन कंट्री से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके इंडिया के अंदर आता है और इंडिया के अंदर एक अपना स्किल्ड कोर्सेज होते हैं कि आप बाहर की कंट्री से हमारे इंडिया के अंदर बाहर की कंट्री से डिग्री कर कर हमारे इंडिया के अंदर अगर आए हो तो आप हमारे जो एजुकेशन कल्चर है उसको अंदर आप सरवाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कोर्स होता है जिसको बोलते हैं ब्रिज कोर्सेज, जिसको यहां पे बोले जाता है ब्रिज कोर्सेज। तो एक व्यक्ति था, वो अपनी बाहरी कंट्री से अपनी लॉ की डिग्री पूरी करके इंडिया के अंदर आया और उसने अपना ब्रिज कोर्सेज एनएलयू से अपना करा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना करा। और ये जो कोर्सेज होते हैं ये भतेरी यूनिवर्सिटीज अपनी कंडक्ट कराती है। 1 साल का कोर्स होता है प्लस 2 साल का भी कोर्स होता है, ये डिपेंड करता है। तो जो कैंडिडेट था उसने अपना 2 साल का एनएलयू से एक ब्रिज का कोर्स भी करा, एलएलबी की डिग्री फॉरेन कंट्री से बाहर से करी और वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां से अपना कैंडिडेट ने अपनी लॉ की डिग्री करी थी, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कॉलेज अप्रूव्ड था, रिकॉग्नाइज था। तो जो वो इंडिया आया उसने अपना ब्रिज कोर्स भी करा। अब सवाल यहां पे आया कि अब मेरे को एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे कैंडिडेट को अपनी प्रैक्टिस करनी है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट अपना बार काउंसिल के स्टेट बार काउंसिल ने मना कर दिया कि भैया हम आपका जो है एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट हमारे पर्टिकुलर स्टेट में नहीं करेंगे। अब ये बात को एग्रीव्ड होने के बाद में पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है अपना कर्नाटका हाईकोर्ट के पास गया था। तो हाईकोर्ट ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति फॉरेन कंट्री से लॉ की डिग्री अपनी पूरी कर कर आता है, बट शर्त एक होनी चाहिए, वो जो अपना कॉलेज है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो अगर आप बाहर की कंट्री से लॉ की डिग्री करके आते हो, रिकॉग्नाइज आपका कॉलेज अगर बार काउंसिल से होता है और आप इंडिया के अंदर आते हो और इंडिया के अंदर आप अगर एक ब्रिज कोर्स अपना पूरा कर लेते हो, तो उसके बाद आपको कोई भी फर्दर एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी और अपना एग्जाम देने के लिए लायबल नहीं हो और स्टेट अपनी बार काउंसिल जो है आपको एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट से होने से मना नहीं कर सकती है। दूसरी बात, आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कोर्ट में करनी है, इंडियन कोर्ट्स के अंदर करनी है, तो आप जो है केवल और केवल अपना एआईबी का एग्जाम क्रैक करोगे, एआईबी का एग्जाम दोगे, इसके अलावा फर्दर और कोई एग्जाम देने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको एआईबी का एग्जाम देना है, एआईबी का एग्जाम आप दे देते हो, देन आप जैसे हम इंडियन एडवोकेट्स अपना काम करते हैं वैसे आप अपना काम करना शुरू कर सकते हो। अब ये सवाल आया क्यों था? क्योंकि बार काउंसिल के द्वारा ना, एक बार काउंसिल अपने रूल्स बना रखे हैं कि भैया आप अगर बाहर की कंट्री से लॉ की डिग्री कर कर आ रहे हो और आपका कॉलेज जो है हमारे द्वारा बीसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो आपको इंडियन नेशनल्स फॉरेन लॉ डिग्रीज का एक एग्जाम होता है। जैसे हमारे लिए एआईबी का एग्जाम होता है, ऐसे ही जो बाहर के लॉ के विद्यार्थी अपनी लॉ की डिग्री बाहर की कंट्री से करके आते हैं इंडिया के अंदर, तो उनके लिए एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। आपको वो एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। वो एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको एक एआईबी का एग्जाम होता है, वो क्रैक करना पड़ता है। आप एआईबी का एग्जाम क्रैक कर लेते हो, ऑफिशियली आप एक एडवोकेट, इंडियन एडवोकेट बन जाते हो। तो यहां पर जो ये इंडियन नेशनल्स फॉरेन कंट्री वाले जो एक एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं, ये वाला एग्जाम और बाकी अन्य कोई भी एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ब्रिज कोर्स कर लिया है 1 साल वाला या 2 साल वाला, इट इज सफिशिएंट, एंड उसके बाद में आप अपना एआईबी का एग्जाम दे सकते हो और एआईबी का एग्जाम देने के बाद में आप अपना एज एन एडवोकेट एनरोल करवा सकते हो। और इन बिटवीन आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ब्रिज कोर्स आप अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करवा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये बात ऑफिशियली अपना कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई करी है। एंड मेरे साथ बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स भी आए थे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब के ऊपर भी कि सर अगर कोई व्यक्ति बाहर से लॉ की डिग्री कर कर आता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये वाला डाउट भी क्लियर कर दिया है कि बाहर की कंट्री से लॉ की डिग्री करके कर इंडिया में आते हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बट आपका कॉलेज बीसीआई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आपको इंडियन नेशनल फॉरेन लॉ डिग्री होल्डर्स का एक एग्जाम होता है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद एआईबी का एग्जाम होता है, वो देना पड़ेगा। और इन बिटवीन आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट जब भी करा सकते हो अगर आपने इंडियन नेशनल होल्डिंग फॉरेन लॉ डिग्री का एग्जाम अगर आपने क्रैक कर लिया है, तो आप स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने ब्रिज कोर्स कर लिया है तो ये वाला एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा एआईबी का एग्जाम दोगे, खत्म बात।
आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, और प्लस कितने लोगों को ये वाली जानकारी के बारे में नॉलेज थी, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि 2 दिसंबर 2024 से हम अपना बीएनएसएस का बैच लॉन्च कर रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, एपीपी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अब आने वाले टाइम में हमारे जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस आएंगी वहां पे नए कानून ही आएंगे, तो इससे बेहतर है ना कि अभी के अभी आप लोग अपने नए कानून के ऊपर कमांड बना लीजिए। यही बिल्कुल टाइम है। अगर आपने ये टाइम अपना गवा दिया तो आने वाले टाइम में तो नोटिफिकेशंस टाइमली बेसिस पे अपनी आती रहेंगी, फिर उस टाइम पे हमारे पे टाइम नहीं बचेगा पढ़ाई का। तो इसीलिए अभी के अभी अपना कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। और मैं आपको ऑफिशियल पोर्टल पे दिखाना भी चाहूंगा, आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। वहां पर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हमारा कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, जिसमें डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। तो जितने भी लोग हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। 45% आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, स्टोर पे जाने के बाद आपको वो बैच अवेलेबल हो जाएगा। तो डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल हुआ करेंगी। और अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट्स हैं तो आप एप्लीकेशन के अंदर हमारे को मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।